क्लास को आगे बढ़ाते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसका संकेत आप खुद से लिख सकते हो, संकेत खुद से लिख सकते हो ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हैं। जैसे कि साइन का P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H, टेन का P अपॉन B, कॉट का B बाई P, H बाई B, H बाई P, है ना। ये थोड़ा सा हल्ला कम करे, ज़्यादा इसमें माइक आवाज़ टानेगा माइक। तो P B H यही तीनों ने मिलके बना हुआ है। याद करने का भी तरीका बताए थे, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो आप देखो वैल्यू भी उल्टा P बाई H है तो ये H बाई P, कॉस का उल्टा सेक है तो B बाई H है तो H बाई B, टेन का P बाई B है तो ये B बाई P हो जाएगा। उल्टा याद है ना कल वाला क्लास? अगर दिक्कत है तो कल वाले क्लास को जाके देख लीजिए, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। और इसमें तीन चीज मिलके ही बना है, एच का स्क्वायर इक्वल रूट अंडर, या इस तरह से भी नहीं कर सकते हो, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना। ये पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए इसमें एक चीज समझना, जब एच का वैल्यू पूछा जाए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। और पी पूछा जाए तो एच तो रहेगा पहले, बी आएगा, बी रहेगा तो पी आ जाएगा, है ना। बी रहेगा तो पी आएगा, एच तो हमेशा पहले रद्द करेगा। और एच वाले में दोनों का योग तो होना ही होना है। कंफर्म? कोई दिक्कत है? शॉर्ट रिवीजन हो चुका है। चलिए अब आपको समझाते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। कल आप सबको बताया गया था कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज आप बना सकते हो, दोनों साइड से बना सकते हो। ये हो गया। और नामकरण करिए इसका, ए बी और सी, ये है 90 डिग्री। ये सिंबल क्या होता है 90 डिग्री का। और एक चीज ध्यान में रखिए, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, सबको याद होनी चाहिए। अगर इस क्लास में बैठते हो तो सबको याद होनी चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर नहीं तो जाके सेक्शन बी में बैठिए आप, समझे? कोई जरूरी नहीं है आपका। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हो जाता है कर्ण यानी कि एच, समझे? अगर मान लेते हैं इसको थीटा मान लिए तो इसके सामने वाला जस्ट पी यानी परपेंडिकुलर, और बगल वाला क्या, नीचे वाला, इसके साथ वाला बी होता है ना। चलिए अब एक काम कीजिए, इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये है 5, एच का वैल्यू 5 है, पी है हमारे पास 3 है, बी सी फाइंड करें, बी सी निकालिए फटाफट से फटाफट से। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ, आप खुद से बनाते हैं आपके सामने, एकदम इजी है। देखो एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, पी का वैल्यू 3 और बी गायब है, तो बी का फॉर्मूला आप सबके सामने रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो एच का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 तिहाई 9। देखो 5 का स्क्वायर का मतलब, 5 का जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब हो जाता है 5 कितना बार, 5 2 बार। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 कितना बार, 3 2 बार, 50 25 हो गया, 3 तिहाई 9। ये कंफ्यूजन दोबारा मत रखना, क्या है कि स्टार्टिंग क्लास है आपका, इसलिए सारा एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे। अगर दिक्कत हो गया बाद में तो आप सब समझना,
तो 25 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 16। अब बताइए 16 में 4 गुने 4, 4 गुने 4, 4 निकलेगा, तो BC का वैल्यू कितना निकल गया? 4। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नोट कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। ABC में यहाँ पे BC 6 है, AB 8 है, तो AC फाइंड करना है। AC का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण। तो AC क्या है? H है, तो H फाइंड करना है। जल्दी से जल्दी से जल्दी फटाफट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका समय सीमा खत्म हुआ। इसमें करना क्या है, देखिए AC आपको फाइंड करना है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला आप देख सकते हो, या फिर याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस भी याद होगा। तो पाइथागोरस का होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? P हो गया ये, B हो गया ये, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारे पास कितना? 8 का स्क्वायर, BC है 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का 8 64 प्लस 36, 100 हो गया, यानी कि 100, 10 गुने 10, 10 निकलेगा, होगा ना? आना ही तो वर्गमूल तोड़ सकते हो, अगर वर्गमूल नहीं आता है तो वो भी सिखा देंगे। दिक्कत कोई? अगर देखिए अगर नहीं समझ में आता 100 को क्या करिए, गुणनखंड तरीके से तोड़िए। 2 से 50 मरतबे, 2 से 25 मरतबे, समझे? फिर उसके बाद 5 से लगेगा, हो गया। अब देखिए 100, ये देखो जोड़ा लाना है कि नहीं है? 5 का स्क्वायर मतलब 2 में से 1 निकलता है, फिर 2 में से 1 ले लेंगे तो 2 5 10 आया कि नहीं आया? एक तरीका ये है, और ये है आपका अभाज्य गुणनखंड तरीका। दूसरा तरीका होगा भाग विधि द्वारा। जैसे यहाँ पे 100 है ना, तो क्या करिए इस तरह से, सबसे पहले क्या करना है? जोड़ा लगा देना है। जोड़ा लग गया, जोड़ा भाग विधि वाला। 1 एकम 1, 1 उतर गया, कट गया, 1 और 1 2। अब उसके बाद 2 जीरो है ना, तो फिर एक जीरो से लगा दो ना, यहाँ भी 0 0, 0 से कट जाएगा, 0 0 गुना करोगे ना, 0 से 0 0 0, इस तरह से कट गया 20। अब क्या करना है? गुणन वर्गमूल हमारा क्या आ गया? वर्ग 20 नहीं, अरे ये जो भागफल नहीं कहते हैं, वर्गमूल हमारा क्या है? 10 है। और एक चीज और ध्यान देना भाग विधि में, कि जो आंसर जो आता है ना, वर्गमूल कितना आया? 10 आया ना। यहाँ पे देखना ये 20 है, जोड़ने पे ये क्या होता है? जुटता है। 0 + 0 0, 2 का 2 जुटता है। इसमें जो भी आंसर आएगा ना, उसमें 2 से गुना करने पर इतना पूर्ण जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो वर्गमूल का यही नियम है, अगर इतना आ जाए 2 से गुना करने पर इसमें, तो समझ लेना मेरा वर्गमूल एकदम सही है, और नहीं आए तो गलत है। बस यही तरीका है। दोनों तरह से आप फाइंड कर सकते हो, या ऐसे इस तरह से तो 30 या 40 तक तो याद ही रहता है। मिनिमम 30 तक सबको याद है ना? 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह से आपको याद रखना होगा, समझे? नोट कीजिए। चलिए टाइप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इजी वाले को हल्ला बंद करो। इजी क्वेश्चन हम सब सीख चुके हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अब इसमें कोई भी अंक नहीं है। एंगल हम मान लेते हैं थीटा इसको। अब हमें निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ये भी हिंदी में बोल सकते हैं थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। यानी कि इसमें आपको निकालना है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। निकालिए फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट। क्या नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, निकालिए। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ।
इसमें कोई भी नंबर नहीं है जिस कारण से सबको कंफ्यूजन हो रहा। हाँ, तो नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ध्यान दीजिए, थीटा हमारा क्या है, यह एंगल है, थीटा है ना यह एंगल, तो सामने वाला P और जो साथ में चलता है नीचे वाला B, और कर्ण हमेशा कभी भी कर्ण परिवर्तित नहीं होता है कोई कंडीशन में, थीटा नीचे बने या ऊपर बने कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H रहता है। साइन का क्या होगा, P बटा H पता है सबको, है ना, कॉस का B बटा H, संकेत सबको याद है ना, ठीक है, P बटा B, B बटा P, H बटा B, H बाई P। देखिए अगर नहीं याद है ये चीज, जाके रट्टा मारिए, याद कीजिए, कुछ भी करो, जो जो ट्रिक बनाया गया है किसी भी तरह से करके ये 6 चीज याद कर लो। आप हल्ला बंद करो, 6 चीज याद कर लीजिए, उसके बाद बनेगा। अब देखिए अभी यह वैल्यू नहीं निकला है, वैल्यू हमको इस ट्रायंगल से निकालना है, त्रिभुज से। अब देखिए साइन का P बटा H, सामने वाला P बनता है यानी कि AB, और H क्या है AC, तो AB बटा AC। फिर देखिए B बटा H, B क्या है BC आपका, और H है AC है ना, tan का P बटा B मतलब AB बटा BC। कॉट का क्या होगा, कॉट का, अरे B बाई P तो है ही, BC बटा AB, आगे का तैयार रखो, BC बटा AB, आगे वाला बोलो H बाई B, AC बटा, हाँ AC बटा BC, कौशिक का AC बटा AB। कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सामने देते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न अब चेंज करते हैं। इसमें क्या करना है, अब इसको मिटा दो। अरे हम तो मिटा ही सकते हैं, तुम लोग किस तरह से मिटाओ, दूसरा उतारना होगा। चलिए अब ये जो थीटा है नीचे दिया हुआ है ना, अब ऊपर डाल दो, हाँ ऊपर डाल देंगे, एक मिनट, ऊपर डाल देंगे तो सामने वाला क्या अब जो बनेगा तुम लोग समझो। अब निकाल के बताओ, डालो वैल्यू, वैल्यू डालो। चलिए आप सबका समय सीमा खत्म हुआ, देखते हैं। देखिए अगर थीटा ऊपर बना है तो नीचे बनेगा P, साइड वाला बनेगा B, यानी कि साइन का P बटा H, तो जानबे करते हो P यह बनेगा BC बटा AC, होगा ना, ये P बन जाएगा और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। सामने वाला P और साथ वाला क्या बनता है B, तो BC बटा AC और B बाई H यानी कि AB बटा AC, P बटा B मतलब AB बटा BC बटा AB। चलिए अब उल्टा कर दो इसका, ठीक, AB बटा BC और H है हमारे पास AC और B है AB, ठीक है, और H हमारे पास AC है और P है BC। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दे कि आगे बढ़ाएं थोड़ा सा और।